बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपने आज मुलाकात हुई सुनील और सुनील से। आज मुलाकात हुई सुनील और सुनील से। एक से मैं मांग रहा था गाने के लिए कुछ और दूसरे से मांग रहा था कविता की भीख। ओह हो तो मतलब कुछ सीख बा गली मिलना चाहिए। ये की तो दुख दर्द आ रही है। जिंदा रह गया हम सफर। तो देख काला रूमो बनायो। मेरी आवाज थोड़ी कम सुनाई दो यार, थोड़ा आवाज थोड़ी सुन। हेलो कह रहे हैं सारा सामने लिरिक्स भी चलाया करें जैसे वो लिरिक्स भी चलाया कर, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलाया कर, थोड़ा बैकग्राउंड में चार्ज है लोटा में चार्ज भाई साहब भाई साहब। अब तो ढूंढता टाइम लाग सी। पहले क्यों चालू किया? दुकान है ये, दुकान है हमारी। ओहो स्टार्ट। बोल दे एक बार बोल दे कि मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत कुत्ती चीज हूँ। अब बाहर सुना सू थोड़ी देर में तू रुक। ये बनाओ एक सुबक मतलब है धीरे मेरी लिखी हुई कविता के साथ कितना मुश्किल होता है वो आपने ये मुझे जो पता ऐसा होना है कोई इत्तेफाक नहीं हो। ऐसा तब होता है जब वो इंसान बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता है। वाह वाह। भावनाओं को समझने या नहीं समझने, किसी को कितना निर्दय नहीं होना चाहिए, मतलब भावनाओं को समझना या नहीं समझना ये अलग बात है, लेकिन उसको सुनना चाहिए। वाह ये व्यंग था, व्यंग को समझ ना पाया। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है कौशल शर्मा और मेरी कविता का शीर्षक है सुनील और सुनील। आज मुलाकात हुई सुनील और सुनील से। एक से मैं मांग रहा था गाने के लिए सीख और एक और सुनील से कविता के लिए भी। दोनों का कहना था खुद का भी तो कुछ लिख। यह सोच मैं डूबा एक लड़का सोच रहा था कुछ, सोचते सोचते सोचा किसी का कॉपी कर लूं। जनाब इस संसार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, शायर, कवि और उनकी है कविता। ज्ञानी का ज्ञान, शायर की शायरी और है कवि की कविता। ये सोचते सोचते लगा ये तो बेईमानी है खुद के साथ और उन कविताओं के साथ जिसे मैंने महसूस ही नहीं किया। तो सोच सोच कर सोचा क्यों न मुलाकात को इस शब्दों की मुक्त छंद बंदी और रसानुभूति में
एक से मैं मांग रहा था गाने के लिए सीख और एक और सुनील से कविता के लिए भीख। धन्यवाद। कहते हैं कि इस दुनिया में सारे रिश्ते आधे अधूरे निकलेंगे। माँ का एक रिश्ता है जो सभी से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि वो हमें तब से पहचानना शुरू कर देती है जब हम प्रेगनेंसी मशीन पर सिर्फ एक लकीर बनकर नजर आते हैं। तो कहने को कहते हैं कि माँ के हमने कुछ लिखा है, लेकिन माँ तो वो है जिस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने हमें लिखा है हम उस पर कैसे लिख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया के समुद्रों के पानी को शाही मान लिया जाए फिर माँ पर लिखा जाए, वो शाही तो पड़ जाएगी पर माँ पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैंने माँ पर कुछ लिखा है, मैं ये कहूँगा मैंने माँ पर लिखने की कोशिश की है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ की गोद। जब कभी ये लगे कि हारने लगा हूँ, जब कभी ये लगे कि हारने लगा हूँ, जब कभी ये लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, जब कभी ये लगे कि अब हारने लगा हूँ, जब कभी ये लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, जब कभी ये लगे कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, तब तुम माँ की गोद में सर रख करोगे। जब उसके झुर्रियों भरे हाथ तुम्हारे बालों को सहलाएंगे, जब वो अपने पल्लू से तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पोंछ देगी, जब वो करुणा भरी आवाज में कहेगी मेरा बेटा या मेरी बेटी सबसे बहादुर है, तब तुम खुद के भीतर एक सुकून का एहसास करोगे। तुम पाओगे कि तुम दुनिया की भीड़ से कहीं गुना आगे निकल चुके हो। तुम्हारे भीतर का तूफान एक शांत सरोवर में तब्दील हो चुका होगा। लेकिन सच यह है बस माँ की गोद में सर रख कर रो देना। माँ की गोद में हर सवालों का जवाब है, ख्यालों का खुला आसमान है। माँ की गोद में जन्नत का सा एहसास है, तेज गर्मी में बारिश की बूंदों सा सुकून है। माँ की गोद में मेरे दिल का चैन है, बचपन का खेल है। माँ की गोद में पापा की डांट भी छोटी लगती है, उसके आंचल के नीचे हर तकलीफें छोटी लगती है। माँ की गोद में मेरे सपनों की उड़ान है, मेरी छोटी सी दुनिया की सबसे प्यारी वो पहचान है। क्योंकि जिस दिन से माँ की गोद में होता है उस दिन इंसान दुनिया में दौलत से नहीं माँ की मोहब्बत से पहचाना जाता है। उस दिन इंसान दौलत से नहीं माँ की गोद की मोहब्बत से पहचाना जाता है, मोहब्बत से पहचाना जाता है। तो ये मेरी छोटी सी कविता तो कविताओं के अंदर कोई इतने ही प्रतिभागी थे, सभी ने अपने विचार रखे, सभी ने अपनी कविताएं रखी। क्या हुआ? बहुत खोजा धोखा मिला। आपने वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया? मन उब गया। क्या हुआ आपके साथ? आपने वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया? सही खेल को टॉपर। यस मैम।
गाना को नाम वो पूछे डांस कर सी ब्लॉग बना पहले वो दोस्त के साथ साथ बेइज्जती कर रहे हैं मैंने ला के डांस डांस जब तेरे को करना है तो मैं कैसे बताऊंगा गाना कौन सा मैं क्यों चूज करूँगा, मुझे थोड़ी ना पता है। लाल परी कह रहे थे ना आप। तेरा नाम कटे है? मेरा नाम है सुभाष चंद्र। तो कौन सा मैं? सुनील भाई। चलो पहली बार वो बंदो एंकरिंग कर रही है। आया भाई भाई साहब भाई साहब तो जहाँ विराम लगा लीजिए, जहाँ पूर्ण विराम वहाँ पूर्ण विराम लगाए। ये थोड़ी कि उसको कंटिन्यू पड़ेगा। इस चीज में थोड़ा सुधार करिए। जरूरी थोड़ी कि मोदी जी भी पढ़ के भाषण देते हैं, हमारे अन्य नेता सब रख के भाषण देते हैं और भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन वो ये थोड़ी है कि वो जहाँ पूर्ण विराम हो पूर्ण विराम लगाए। बस इस चीज को समझ लीजिए। आज के प्रोग्राम अच्छे थे, सुबह चम्मच दौड़ में ज़्यादातर अपनी भाग में हिस्सा लिया, अच्छा रहा। उसके बाद बैडमिंटन और खेल प्रतियोगिता में भी आप लोगों ने उत्साहपूर्वक अपना लड़ाई की सहयोग दिया, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाते समय का बात है बेटे, आपका बात करा था अभी आपके गायन को देखा एक तो ऑटो ट्यून जिन्होंने यूज की, ऑटो ट्यून के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने हलवा बनाया। क्या किया? हलवा बनाया, उसमें घी बहुत डाल दिया भाई। जब आप ऑटो ट्यून करते हो मतलब आप मतलब गाने के साथ म्यूजिक गा रहे हो तो आप एक तरह से घी डाल रहे हो, लेकिन वो अंदर से फीका नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं। शुगर नीला लिया हमने, शक्कर कम डाल दिया। आपको वही स्केल और कुछ का कॉन्फिडेंस काफी हिला हुआ था और कुछ तो गले भी खराब हो गए। लेकिन जो अपनी क्षमता है, यस सर पहले आप अपनी क्षमता पर कोशिश करिए। आपको पता है ना सचिन सर थारा वीडियो सही है ना 50,000 का तो सब अपनी स्ट्रेंथ में खेलते हैं, अपनी ताकत में खेलते हैं। जरूरी है कि कोई अच्छा सा गाना हो, मारवाड़ी भी अच्छा गाना जरूरी थोड़ी है। हम तो भूल जाए तो उसको आगे में नहीं भूलते तो अच्छे सीखते हैं, वहाँ उतना थोड़ी है। अपनी स्ट्रेंथ पर काम करिए। अच्छा किया आज मेरे को उम्मीद से बहुत अच्छा आपने गाया है। मुझे तो लगा नहीं था इतना अच्छा गाए भी, मेरे को समझ में नहीं आया मतलब कष्ट किसको मुश्किल सर मान लो तो सर वीडियो से ही 50,000 रुपये कमा।